यूपी के पीलीभीत में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं और इनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद हुआ है। भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर इन लोगों ने बम फेंका था। पिछले कई दिनों से इन सब की तलाश थी। पुलिस चौकी पर हमले का यह मामला है जिसमें पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और यह ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस का। पीलीभीत में गुरदास पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से इन लोगों ने हमला किया था। उसके बाद से फरार हो गए थे। पिछले कुछ दिन पहले यह देखा गया था कि पंजाब में एक के बाद एक 7 ऐसे अटैक हुए थे जहां पर पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया था। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद से NIA भी अलर्ट पर थी और उसके बाद जितने इनपुट्स मिल रहे थे उसके आधार पर पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने पीलीभीत में ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है जहां पर ये 3 आतंकी मुठभेड़ के बाद पकड़े गए हैं। पीलीभीत में इनकाउंटर हुआ और इनके पास से क्या बरामद हुआ है? 2 AK-47 राइफल, कई जिंदा कारतूस और पिस्टल भी इनके पास से मिले। तो गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने वाले 3 अपराधियों को जो है पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उनके पास AK-47 पिस्टल बरामद हुई है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है चलाया गया पुलिस की तरफ से। 3 आतंकवादी मारे गए हैं। यूपी के पीलीभीत में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। मौके से 2 AK-47 राइफल बरामद हुए, साथ ही भारी मात्रा में इनके पास से कारतूस बरामद किया गया। और साथ इस वक्त विशाल रघुवंशी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, कैसे इनपुट्स मिले और ये तीनों रहने वाले कहां के हैं? देखिए, तीनों जो है पंजाब के ही गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इनकी जानकारी जो है पीलीभीत के जो है एक एरिया में मिली थी कि ये लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। ऐसे में इसके आधार पर पुलिस की टीम ने पूरी नाकाबंदी की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नाकाबंदी करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि ये तीनों फरार ना हो और अत्याधुनिक हथियार है इनके पास, AK-47 है। इसकी भी जानकारी पुलिस की टीम को जानकारी मिली, जिसके बाद इस जॉइंट ऑपरेशन में इन तीनों को मार गिराया गया है। तीनों के ऊपर ये आरोप था कि ये तीनों ही जो है इन्होंने बाकायदा बम और हैंड ग्रेनेड से जो है पुलिस चौकी पर हमला किया था और इनके ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। तो ऐसे में ये दुर्दांत अपराधी यूपी में शरण लिए हुए थे, जिसकी जानकारी यूपी पुलिस को लगी। पीलीभीत पुलिस ने इसके लिए बाकायदा नाकाबंदी की और इनको इस बात की भनक लग गई थी। तो ऐसे में ये जब विशाल, क्या ये सिर्फ 3 ही लोग वहां पर मौजूद थे या और भी लोग थे वो भागने में कामयाब रहे? इनके कोई साथी भी उस वक्त वहां मौजूद थे? नहीं, देखिए, अभी फिलहाल 3 ही ये थे और इन तीनों को जो है मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खालिस्तानी फोर्स के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। खालिस्तानी कनेक्शन जो है वो इनका सामने निकल के आया है और ऐसे में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की भी ये प्लानिंग कर रहे थे, ये जैसा कि पुलिस की टीम ने बताया है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी इसमें और भी जो है किसके यहाँ ये छुपे थे, कौन कौन इनके लिंक थे, इसके बारे में भी खंगाला जा रहा है कि और इनपुट्स क्या हो सकते हैं, इनके साथी कौन कौन है जिन्होंने इनको मदद दी थी, शरण दिया था। क्योंकि ये जो पीलीभीत वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर खालिस्तानी कनेक्शन पूर्व में भी निकलते रहे। ऐसे में एक ये पूरा जो कनेक्शन है इसके बलबूते ये लोग यहाँ पर आकर छुपे थे। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद किसके घर पर ये छुपे हुए थे और कौन कौन की मदद कर रहा था, क्या प्लानिंग। आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन पर पुलिस का क्या कहना है, आपको वो सुनाते हैं। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CSC पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले इन्हें प्राथमिक उपचार कर CSC भेजा गया है और उसके बाद जैसा भी डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है वैसी चीजें की जा रही हैं और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। तो देखिए, आपको बता रहे हैं यूपी में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर इन्होंने बम फेंका था। तीनों आरोपी गुरदासपुर के रहने वाले हैं और तीनों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। एक 25 साल का, एक 23 साल का और एक 18 साल का है। और तीनों बताया जा रहा है ये तीनों खालिस्तानी फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये वो संगठन है जिसने गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर जो ग्रेनेड से हमला किया गया था, उस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली थी। हमारे साथ विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े। विशाल रघुवंशी, ये इससे पहले भी एक के बाद एक कई घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया, उसके बाद से ट्रेसलेस थे।
और पीलीभीत से पकड़ा जाना, यानी पंजाब में ये ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद इनके लिए सेफ पैसेज यूपी का पीलीभीत होता था। देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी जो है टिप ऑफ भी है यूपी पुलिस के लिए भी, यूपी की जांच एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि अगर इस तरह की घटना देने के बाद पीलीभीत की तरफ रुख करते हैं और वहां से गिरफ्तार होते हैं या मारे जाते हैं यहाँ इनकाउंटर में, तो ये अपने आप में साफ कर रहा है कि जो खालिस्तानी कनेक्शन है, जिसको पूर्व में भी हमने जब देखा था कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त भी खालिस्तानी कनेक्शन निकल के आया था पीलीभीत की तरफ के एरियाज में, और पूर्व में भी जांच एजेंसियों को इस बात के इनपुट्स मिलते रहे कि खालिस्तानी कनेक्शन रहता है, और यही वजह है कि वहां से फंडिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे, यहां तक कि जांच एजेंसियां इस पूरे इलाके को लगातार छानबीन करती रही हैं। और अब जब ये तीनों जो है उस इलाके में छुपे हुए थे, क्योंकि घटना के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद घटना के बाद ये इस इलाके में गए। अब ऐसे में पुलिस ने जरूर अच्छी तरीके से नाकाबंदी की, पुल के ऊपर नाकाबंदी की और चारों तरफ से एरिया को घेर लिया, जिसके बाद इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग में इनको गोली लगी, जवाई फायरिंग में, और इनकी मौत हो गई। लेकिन अगर ये भागने में कामयाब होते तो शायद तब इनके जो राजदार लोग हैं, जो जिनके यहाँ इन्होंने शरण ली थी, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन लेकिन इतने दिनों से तो ये तीनों जगह जगह भाग ही रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि जांच एजेंसियों को कैसे पता लगा कि ये तीनों जो है पीलीभीत में मौजूद है, क्योंकि इतने दिनों से तीनों के फोन भी बंद थे, ना किसी से कोई कॉन्टैक्ट था। नहीं, देखिए आपको बता दें कि पंजाब पुलिस लगातार इस पूरे मामले पे वर्कआउट कर रही थी और उसके टिप ऑफ से यूपी की जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद पीलीभीत पुलिस को इस बात की जो सूचना दी गई। पीलीभीत पुलिस ने जो है इस पर पूरा सर्च ऑपरेशन किया, तब जो है इनपुट, जो मुखबिर के इनपुट के अनुसार पीलीभीत पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये लोग एक एरिया में छुपे हुए हैं। जब ऐसे में जब इनको ये जानकारी मिली कि पुलिस का मूवमेंट हो रहा है, तब इन्होंने भागने की कोशिश की और उसी वक्त पुलिस ने बहुत बेहतर तरीके से, जो करीब 7 से 8 किलोमीटर का जो पूरा एरिया था, जो ब्रिज के ऊपर, जो नदी के ब्रिज के ऊपर का एरिया था, उसको पूरा कवर कर लिया था। मतलब कहीं से भी ये भाग ना सके, इसके लिए पूरी प्लान किया था और प्लानिंग करने के बाद ही इनको पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इनका इनकाउंटर में फिलहाल बिल्कुल इसे कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए विशाल।